उसका जजमेंट जो है, उसका परिणाम जनता ही देगी, उसका हमें इंतजार करना चाहिए। पहली सूची कब तक आ जाएगी? मुझे लगता है हमारी मीटिंग चल रही है और जो हमको समय ठीक लगेगा उसके आधार पर हम अपने डिक्लेरेशन करेंगे। सचिन सर, आपने आरपीएससी में करप्शन का मुद्दा उठाया, जो आपने उसके लिए जन आंदोलन करने के लिए, तो क्या आप इस आपके सांसदों को या इस मामले को इशू को? नॉट एट ऑल, नहीं। जो पेपर लीक्स हुए थे उसके खिलाफ सरकार ने एक संशोधित नियम बनाया है, कानून बनाया है और उसको सख्त किया है, उसकी और गहराई से जांच होने का एक स्वरूप तैयार किया है और जो सजा की जो मापदंड थे उसको बढ़ाया गया है। उसको शिकंजे को पकड़ने की कोशिश सरकार के इस बिल के माध्यम से होने वाली है। और जहाँ तक आरपीसी मेंबर्स का सवाल है, वो बात बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सही है। वो व्यक्ति मेंबर्स बने, चयन बने, जिनका एक मापदंड तय होना चाहिए ताकि वो जो सिलेक्शन हो उसमें पारदर्शिता बढ़ती जाए। और अभी जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप लगने की नौबत ही नहीं आएगी अगर आदमी ऐसे हों, व्यक्ति ऐसे हों जो एक क्राइटेरिया के माध्यम से उन पदों पर बैठाए जाए। वो बात जायज, इस बात को स्वीकार किया, पार्टी सरकार दोनों बात को मानते हैं। मैं समझता हूँ आम आदमी मानता है कि जो चयन होता है वो करने वाले लोग अबव बोर्ड होने चाहिए, उनकी इंटेग्रिटी, उनकी क्वालिफिकेशंस पर कोई संदेह ना कर सके, व्यवस्था को बनानी पड़ेगी। सर, आपने कहा जीत का रास्ता एकजुट करें, तो यहाँ पे पिछले कुछ समय में पार्टी के सीनियर लीडर्स पर कांग्रेस के ही लोगों द्वारा मुकदमे दर्ज करवाए गए, मानहानि के दावे भी हो रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा होता है। मुझे लगता है छोटा मोटा खींचतान चलती रहती है हर संगठन के अंदर, लेकिन सब लोगों को समझना चाहिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण जिला है और यहाँ पर कांग्रेस के जो धरातल के वर्कर्स हैं, जिन्होंने सालों तक यहाँ पर काम किया है, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और सबको साथ लेकर चलने का काम करना चाहिए। और इसी भावना को लेकर हम सब आज तक यहाँ पे काम करते आए हैं। जब मैं यहाँ से सांसद था, हमारी कोशिश थी, और अजमेर में थोड़ा बहुत यहाँ मामला थोड़ा मिर्च मसाले वाला रहता है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। सब लोग समझ रहे हैं चुनाव आ रहे हैं और सब आपस में बैठ के काम करेंगे। और समानांतर कांग्रेस रहने का आरोप है। चुनाव लड़ने के आपकी चर्चा चल रही है। मेरी मैं तो रह चुका है यहाँ से भी पाँच साल। कांग्रेस अगर रिपीट होती है तो इस बार से ये है कि पहला मुद्दा ये है कि हम इकट्ठे पर चुनाव लड़ें, ठीक है, वो सब इस बात पे कमिटेड हैं। हम चुनाव चारों सीट्स में जीते हैं, ये हमारी प्रायोरिटी है। चुनाव जीतने के बाद इस बात को केसी वेणुगोपाल जी, हमारे संगठन महासचिव जी बोल चुके हैं, चुनाव हम जीते हैं, उसके बाद हमेशा ये होता है कि विधायक दल जो होता है या पार्टी आलाकमान होता है, वो तय करते हैं कि कौन किस पोस्ट पर रहेगा। वो निर्णय हमेशा चुनाव के बाद होते हैं और ये परिपाटी आज की चुनाव की नहीं, पूरे देश में है और पहले से होती है। आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? इसलिए जरूरी है क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? भाई, मैं विधायक हूँ टोंक से और मेरा मन यही है कि वहाँ से चुनाव लड़के जो हमने जीत हासिल की थी पार्टी के लिए, उसको दोबारा रिपीट करना चाहिए। सीएम प्रेस को लेकर आप पहले भी बयान दे चुके हैं कि बदलना चाहिए, तो मैंने ये ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही इस लाइन को अडॉप्ट किया है कि हम चुनाव जनता के बीच जाते हैं, मुद्दों को लेकर, पार्टी के इश्यूज को लेकर। चुनाव जीतने के बाद जब विधायक जीतकर आते हैं, जब हमारा बहुमत आता है, उसके बाद विधायक और पार्टी निर्णय करती है कौन उस विधायक दल का नेतृत्व करेगा, उसके बाद सारे करते हैं। भाई, मैं तो पहले से कह चुका हूँ, सुनो मेरी बात, मैं समझ गया आपके सवाल को। मैं पहले कह चुका हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ, कांग्रेस पार्टी में कोई अशोक गहलोत गुट, कोई सचिन पायलट गुट नहीं है। ये सब खड़गे गुट, राहुल गुट, सोनिया गांधी गुट है, हम सब लोग। अभी जब दावेदारों की जब सूची तय हुई है सर, इसमें कई प्रत्याशी ऐसे होंगे जो आपकी भी खास होंगे और कई प्रत्याशी ऐसे होंगे जो मुख्यमंत्री या कांग्रेस के आलाकमान के पास। ऐसे में असमंजस की स्थिति होगी दोनों ही जगह पर। मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी कहीं के भी हैं, वो सब मेरे ही गुट के हैं, मानता हूँ। इसमें कोई किसी का अलग गुट किसी का नहीं है, सब कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान के साथ हैं। ये हो सकता है कि किसी की लाइक और किसी को ज्यादा कम पसंद करते हो, ये स्वाभाविक है, हम इंसान हैं, किसी को ज्यादा पसंद का पसंद, लेकिन हम सब संगठन, विचारधारा, पार्टी से बने हुए लोग हैं और जो भी चुनाव लड़ेगा उसको चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ाएगी। खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया गांधी जी लड़ाएंगे, हाथ का चुनाव लड़ाएगा, हाथ का चुनाव चाहिए। और ये सबको बात जानते हैं और सब बात को एक्सेप्ट, कोई अंदर बाहर की बात नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। सब मिलकर लड़ेंगे, ऐसा कुछ आप क्यों लोगों को भड़का रहे हैं? सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, किसी का कोई संदेह नहीं है। जो 4.5 साल निकल गए हैं, अब चुनाव का समय आ गया, अब जिम्मेदारी के साथ, गंभीरता के साथ, क्योंकि भाजपा सब काम करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं जानता हूं, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए भ्रमित करना, लोगों को भटका देना, जज्बातों को भड़का देना, आपस में आक्रोश पैदा कर देना, तनाव पैदा कर देना, ऐसे मुद्दे कैसे कैसे उठ जाते हैं। कभी कहा नाम बदल रहे हैं, इंडिया है, भारत है, अरे भाई दोनों ही नाम संविधान में लिखे हुए हैं। तो ये बेवजह की जो चर्चाएं होती हैं, ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए होती हैं। इसलिए आम नागरिकों के लिए इस देश के प्रति कांग्रेस पार्टी की कुछ जिम्मेदारियां हैं। इस देश में आज संवैधानिक संस्थाओं को गंभीर चुनौती मिल रही है, उनको बचाए रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए ये कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है। तो इंडिया अलायंस में हम लोग उसको लीड करते हैं, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलें, बहुत बड़ी बात है। इतने अरसे के बाद इतने दल इकट्ठे आए हैं, अपने अपने इंटरेस्ट को पीछे रखकर देश को बचाने के लिए एक इंडिया अलायंस हमने फॉर्म किया है। तो जब बाकी लोग कर रहे हैं तो कांग्रेस जन का तो और ज्यादा दायित्व बन जाता है कि एकजुटता दिखाएं और आपस में मिलकर साथ चलें। हम सब चुनाव लड़कर भाजपा को हराएंगे, तभी तो मैं समझता हूँ हमारा जो इंडिया अलायंस है, हमारी कांग्रेस पार्टी का जो उद्देश्य उसको पूरा करना है। कांग्रेस लीड अलायंस वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म को भी समाप्त करना है। ऐसा है, मैं
किसी ने क्या का कमेंट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम में से किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जो किसी और दूसरे व्यक्ति के जज्बात या सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। हमारी कुछ भी सोच हो वो हम तक रखें, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी और के फीलिंग्स या सेंटिमेंट्स को हम लोग हर्ट करें। ये हमारे यहाँ एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपनी आप बात को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखना चाहिए कि किसी और के जज्बातों को हम ठेस ना पहुंचाएं। अजमेर आने का आज कोई विशेष मैं बहुत दिनों से पत्रकार वार्ता नहीं करी थी, मैंने कहा आपके समर्थक हैं, उनको भी मैसेज आपकी तरफ से देना चाहेंगे? मेरा कोई सब कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं और मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हम सब मिलकर एक परिवार के रूप में बैठे हैं, काम करेंगे। और मैं दावे से दोबारा कह रहा हूं आपको, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार दोबारा बनानी है, सबको साथ लेकर चलना है। तेरा मेरा करने का कोई समय नहीं है। और जो हमारे पत्रकार साथी ये गुटबाजी की बात करते हैं, इसको आप विराम दे दें, क्योंकि सब लोग कांग्रेस पार्टी के गुट के हैं और सोनिया राहुल गुट के हैं। लेकिन पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अजमेर में समानांतर कांग्रेस सेंटर उसको कैसे समाप्त करेंगे? समानांतर कांग्रेस एक है, चुनाव चिन्ह एक है, ये तो बहुत बड़ा जरिया है, इसमें सब लोग शामिल होंगे तो संगठन की बैठक शहर अध्यक्ष नहीं बुलाते हैं, कहीं और से उसका कॉल। धर्मेंद्र राठौड़ उसको साफ साफ पूछेगा। हाँ, धर्मेंद्र राठौड़ बुलाते हैं बाकायदा आरटीडीसी के अंदर। कौन बुलाते हैं? धर्मेंद्र राठौड़ आरटीडीसी चेयरमैन जो है, वो संगठन की बैठक कॉल करते हैं। धर्मेंद्र राठौड़ आरटीडीसी चेयरमैन, हाँ है, जिन्होंने आपके लिए भी स्टेटमेंट दिए थे पहले। मैं देखा नहीं कैसे। वो बाकायदा उनका आरोप है कि वो समानांतर कांग्रेस कांग्रेस चला रहे हैं और नहीं, मुझे लगता है ऐसे कोई कर रहा होगा। अगर कोई कर कर रहे रहा हैं नहीं तो आपके ये विदेशी हो है, सुन लो ना, मुझे लगता है ऐसे कोई कर रहा होगा। अगर कोई कर रहा है तो ठीक नहीं कर रहे हैं, हम सबको साथ में। खालिद साहब आखिरी हालांकि मुझे लगता है ऐसे कोई कर रहा होगा। राइस साहब आखिरी दो और कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? क्राइम होता है, पुलिस पकड़ती है। मैंने कल स्टेटमेंट दिया था, देख लिया आपने। और बताओ भाई, कुछ मजेदार बात है। अब ये चुनाव आ रहे हैं, लोग बयान देते हैं, लेकिन मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा है। मुद्दा ये है कि 25 सांसद जीत के गए राजस्थान से। आपने राजस्थान को क्या दिया? ARCP के प्रोजेक्ट को आपने मान्यता दी। मोदी जी खुद कह गए थे कि इसको हम बनाएंगे नेशनल प्रोजेक्ट। अजमेर में बोल के गए थे, क्या रहा? DPR बन गई, हम लोगों ने पैसा सैंक्शन कर दिया, आप करना नहीं चाह रहे हैं। और एक मंत्री ने बोला कि जब सरकार बनेगी तभी करेंगे। मतलब ये जो तरीका है ना काम करने का, ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया। सरकार किसी पार्टी की स्टेट में हो, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको आपको उसका जो शेयर है, रेवेन्यू शेयर, वो देना पड़ेगा। उसका जो डिमांड देनी पड़ेगी, उसको सहयोग करना पड़ेगा। पहले शेयर 90-10 का होता था, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का, स्टेट स्पॉन्सर स्कीम का, उसको हाफ कर दिया। हजारों करोड़ राजस्थान सरकार का जो है बकाया, वो दिल्ली दे नहीं रही। हमारे सभी सांसद बच्चे जीत के गए लोकसभा के, उन्होंने क्या योगदान दिया है? कोई नई पॉलिसी बनाई हो, कोई राजस्थान को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ हो, कहीं रेलवे लाइन सैंक्शन की हो, ARCP को सैंक्शन किया हो। और ARCP को लेकर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। अब ये बहानेबाजी का समय नहीं है। आप अगर करना चाहते हो तो आप करिए। और हमने तो कहा कि हम जितना मांगो से ज्यादा सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन उनकी नीयत में लगता है ये है कि बस चुनाव निकल जाए, उसके बाद हम निर्णय करें हाँ या ना का। मुख्यमंत्री के कामकाज को किस तरह से लेते हैं? मैं कह रहा हूं ना, अगर कामकाज अच्छा है तो अगली बार संभव नहीं होगा कि ये दो आपके अलग अलग सवाल हैं। हमारे यहाँ सरकार हमेशा एक कलेक्टिव गवर्नमेंट होती है, और इस सरकार हमारी जो काम कर रही है, हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, मैनिफेस्टो के आधार पर चुनाव जीते थे, जनता ने वोट दिया हमारे घोषणा पत्र को पढ़कर। उन नीतियों को क्रियान्वयन करने के लिए कैबिनेट और सरकार ने पॉलिसीज बनाई और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और मुझे कहने में संकोच नहीं है, सरकार की अच्छी पॉलिसीज नहीं, अच्छा वर्क रहा और लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और जनता में अब उन पॉलिसीज को जो हमने लॉन्च की हैं, उनको जनता तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। सरकार और सरकारी कर्मचारी एक लिमिट तक काम करते हैं ना। पब्लिक सेंटिमेंट बदलने के लिए कांग्रेस वर्कर जो बूथ पे खड़ा होता है, वो लाभार्थियों को जाके हम अपना कम्युनिकेट करें कि हमने अपनी पार्टी के लिए, सरकार ने किया है और पार्टी ने किया है, जनता तक पहुंचे। महंगाई अगर हम लोग कम कर रहे हैं, आज प्रियंका जी ने बोला ना मार्केट टाउन में, क्या जरूरत पड़ी है स्टेट गवर्नमेंट्स को महंगाई राहत शिविर लगाने की? क्योंकि केंद्र सरकार ने यहाँ पे डाका डाला लोगों की जेब के ऊपर। 1200 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है, एक समय टमाटर 200 रुपए का किलो हो गया था। तो सरकार की पॉलिसीज विफल रही हैं, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है। कौन स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हम महंगाई राहत शिविर लगाएं? मजबूरी लगाना पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई की मार लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। और इस स्टेप को गवर्नमेंट को सबने अप्रिशिएट किया है। अब उन पॉलिसीज और गवर्नमेंट के जो हमारे जनता के जो हमारे हमने काम किए हैं, उनको आगे तक ले जाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कमर कसनी पड़ेगी और वो आगे लेकर जाएंगे। दूसरा सवाल आंसर नहीं है। कौन सा वाला? अगर मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया है तो हमेशा यही होता है कि जो मुख्यमंत्री होता है वो रिपीट। अरे भाई मैं कह रहा हूँ सरकार रिपीट करानी है, सरकार रिपीट हो जाएगी। उसके बाद जैसा पार्टी की रीति नीति रही है, चुनाव जीतने के बाद विधायक जो चुने हुए आते हैं और पार्टी चुनी हुई आती है, वो निर्णय करते हैं विधायक तो नेता कौन बनेगा। इसमें कोई मैं नई बात नहीं बोल रहा हूँ, पुरानी बात है। और सरकार ने काम अच्छा किया तभी तो हम लोग सब लोग कह सकते हैं कि हम पार्टी को जिताएंगे। अगर सरकार काम अच्छा नहीं होता तो हम कैसे कह सकते थे? और मैं दावे से बोल रहा हूँ कि हम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कि हम सरकार दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे काम किए और लोग तुलना कर रहे हैं पिछली सरकार के, इस सरकार के। और पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि अब वोटिंग डे पे जाके लोगों को निकालकर कांग्रेस के समर्थन में वोट डलवाएं। मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। और किसी को पूछना ये पूछ रहा है 3 बार जवाब दे दिया। और मैं बिल्कुल दे सकता हूँ। चलिए और बताइए, लास्ट पॉइंट कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब मुझे पता नहीं वो टिकट किसको देंगे, चाहे अजमेर हो चाहे बाकी जगह हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में
जिसको भी आला कमान और हमारे जो सर्वे के बाद नाम चिन्हित किए जाएंगे, जिसको भी पार्टी टिकट देगी, पूरी कांग्रेस पार्टी उस व्यक्ति का समर्थन करेगी और उस व्यक्ति को विधानसभा भेजेगी। और खासकर अजमेर शहर में इन दोनों सीटों के ऊपर हम जिसको भी टिकट देंगे और जो समर्पित पार्टी का कार्यकर्ता है, जिसने 5 साल तक लोगों को संभाला है, जिसने वर्कर्स के दुख सुख में भागीदारी निभाई है, उसको पार्टी टिकट देकर रुझान से कराएंगे। हमारी कुछ भी सोच हो वो हम तक रखें, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी और के फीलिंग्स या सेंटिमेंट्स को हम लोग हर्ट करें। ये हमारे यहाँ एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपनी आप बात को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखना चाहिए कि किसी और के जज्बातों को हम ठेस ना पहुंचाएं। अजमेर आने का आज कोई विशेष मैं बहुत दिनों से पत्र वार्ता नहीं करी थी, मैंने कहा आपके समर्थक हैं, उनको भी मैसेज आपकी तरफ से देना चाहेंगे? मेरा कोई सब कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं और मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हम सब मिलकर एक परिवार के रूप में बैठे हैं, काम करेंगे। और मैं दावे से दोबारा कह रहा हूं आपको, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार दोबारा बनानी है, सबको साथ लेकर चलना है। तेरा मेरा करने का कोई समय नहीं है। और जो हमारे पत्रकार साथी ये गुटबाजी की बात करते हैं, इसको आप विराम दे दें, क्योंकि सब लोग कांग्रेस पार्टी के गुट के हैं और सोनिया राहुल गुट के हैं। लेकिन पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अजमेर में समानांतर कांग्रेस सेंटर है। उनको कैसे समाप्त करेंगे? समानांतर कांग्रेस एक है, चुनाव चिन्ह एक है, ये तो बहुत बड़ा जरिया है, इसमें सब लोग शामिल होंगे। संगठन की बैठक शहर अध्यक्ष नहीं बुलाते हैं, कहीं और से उसका कॉल। धर्मेंद्र राठौड़ उसको साफ साफ पूछे धर्मेंद्र राठौड़ बुलाते हैं बाकायदा आरटीडीसी के अंदर। कौन बुलाते हैं? धर्मेंद्र राठौड़ RTDC चेयरमैन है, वो संगठन की बैठक कॉल करते हैं। धर्मेंद्र राठौड़ RTDC चेयरमैन, हाँ है, जिन्होंने आपके लिए भी स्टेटमेंट दिए थे पहले। मैं देखा नहीं कैसे। वो बाकायदा उनका आरोप है कि वो समानांतर कांग्रेस चला रहे हैं और नहीं, मुझे लगता है ऐसे कोई कर रहा होगा। अगर कोई नहीं कर कर रहा रहे हैं ना, तो आपके ये विजय जी को सुन लो ना, मुझे लगता है ऐसे कोई कर रहा होगा। अगर कोई कर रहा है तो ठीक नहीं कर रहे हैं, हम सबको साथ में। खालिद साहब आखिरी हालांकि मुझे लगता है ऐसे कोई कर रहा होगा। राइस साहब आखिरी की दो और मुझे कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? क्राइम होता है, पुलिस पकड़ती है। मैंने कहा स्टेटमेंट दिया था, देख लिया आपने। और बताओ भाई, कुछ मजेदार बात है। अब ये चुनाव आ रहे हैं, लोग बयान देते हैं, लेकिन मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा है। मुद्दा यह है कि 25 सांसद जीत के गए राजस्थान से। आपने राजस्थान को क्या दिया? ARCP के प्रोजेक्ट को आपने मान्यता दी। मोदी जी खुद कह गए थे कि इसको हम बनाएंगे नेशनल प्रोजेक्ट, अजमेर में बोल के गए थे। क्या रहा? DPR बन गई, हम लोगों ने पैसा सैंक्शन कर दिया, आप करना नहीं चाह रहे हैं। और एक मंत्री ने बोला कि जब सरकार बनेगी तभी करेंगे। मतलब ये जो तरीका है ना काम करने का, ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया। सरकार किसी पार्टी की स्टेट में हो, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको आपको उसका जो शेयर है, रेवेन्यू शेयर, वो देना पड़ेगा। उसका जो डिमांड है देनी पड़ेंगी, उसको सहयोग करना पड़ेगा। पहले शेयर 90-10 का होता था, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का, स्टेट स्पॉन्सर स्कीम का, उसको हाफ कर दिया। हजारों करोड़ राजस्थान सरकार का जो है बकाया, वो दिल्ली दे नहीं रही। हमारे सभी सांसद बच्चे जीत के गए लोकसभा के, उन्होंने क्या योगदान दिया है? कोई नई पॉलिसी बनाई हो, कोई राजस्थान को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ हो, कहीं रेलवे लाइन सैंक्शन की हो, ARCP को सैंक्शन किया हो। और ARCP को लेकर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। अब ये बहानेबाजी का समय नहीं है। आप अगर करना चाहते हो तो आप करिए। और हमने तो कहा कि हम जितना मांगो से ज्यादा सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन उनकी नीयत में लगता है ये है कि बस चुनाव निकल जाए, उसके बाद हम निर्णय करें हाँ या ना का। मुख्यमंत्री के कामकाज को किस तरह से लेते हैं? मैं कह रहा हूं ना, अगर कामकाज अच्छा है तो अगली बार संभव नहीं होगा कि ये दो आपके अलग अलग सवाल हैं। हमारे यहाँ सरकार हमेशा एक कलेक्टिव गवर्नमेंट होती है, और इस सरकार हमारी जो काम कर रही है, हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, मैनिफेस्टो के आधार पर चुनाव जीते थे, जनता ने वोट दिया हमारे घोषणा पत्र को पढ़कर। उन नीतियों को क्रियान्वयन करने के लिए कैबिनेट और सरकार ने पॉलिसीज बनाई और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और मुझे कहने में संकोच नहीं है, सरकार की अच्छी पॉलिसीज रही, अच्छा वर्क रहा, लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और जनता में अब उन पॉलिसीज को जो हमने लॉन्च की हैं, उनको जनता तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। सरकार और सरकारी कर्मचारी एक लिमिट तक काम करते हैं ना। पब्लिक सेंटिमेंट बदलने के लिए कांग्रेस का वर्कर जो बूथ पे खड़ा होता है, वो लाभार्थियों को जाके हम अपना कम्युनिकेट करें कि हमने अपनी पार्टी के लिए, सरकार ने किया है और पार्टी ने किया है, जनता तक पहुंचे। महंगाई अगर हम लोग कम कर रहे हैं, आज प्रियंका जी ने बोला ना बाकी टॉप में, क्या जरूरत पड़ी है स्टेट गवर्नमेंट्स को महंगाई राहत शिविर लगाने की? क्योंकि केंद्र सरकार ने यहाँ पे डाका डाला लोगों की जेब के ऊपर। 1200 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है, एक समय टमाटर 200 रुपए का किलो हो गया था। तो सरकार की पॉलिसीज विफल रही है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है। कौन स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हम महंगाई राहत शिविर लगाएं? मजबूरी लगाना पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई की मार लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। और इस स्टेप को गवर्नमेंट को सबने अप्रिशिएट किया है। अब उन पॉलिसीज और गवर्नमेंट के जो हमारे जनता के जो हमारे हमने काम किए हैं, उनको आगे तक ले जाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कमर कसनी पड़ेगी और वही आगे लेकर जाएंगे। दूसरा नाम आंसर नहीं है। कौन सा वाला? अगर मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया है तो हमेशा यही होता है कि जो मुख्यमंत्री होता है वही रिपीट। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ सरकार रिपीट करानी है, सरकार रिपीट हो जाएगी। उसके बाद जैसा पार्टी की रीति नीति रही है, चुनाव जीतने के बाद विधायक जो चुने में आते हैं और पार्टी चुने में आती है, वो निर्णय करते हैं विधायक नेता कौन बनेगा। इसमें कोई मैं नई बात नहीं बोल रहा हूँ, पुरानी बात है। और सरकार ने काम अच्छा किया तभी तो हम लोग सब लोग कह सकते हैं कि पार्टी को जिताएंगे। अगर सरकार काम अच्छा नहीं होता तो हम कैसे कह सकते थे? और मैं दावे से बोल रहा हूँ कि हम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कि हम सरकार दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे काम किए और लोग तुलना कर रहे हैं पिछली सरकार की, इस सरकार की।
और पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि अब वोटिंग डे पे जाके लोगों को निकालकर कांग्रेस के समर्थन में वोट डलवाएं। मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा और किसी को पूछना ये पूछ रहा है 3 बार जवाब दे दिया और मैं रिपीट दे सकता हूँ। चलिए और बताइए। लास्ट पॉइंट था आपको मैं कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब मुझे पता नहीं वो टिकट किसको देंगे, चाहे अजमेर हो चाहे बाकी जगह हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिसको भी आला कमान और हमारे जो सर्वे के बाद नाम चिन्हित किए जाएंगे, जिसको भी पार्टी टिकट देगी, पूरी कांग्रेस पार्टी उस व्यक्ति का समर्थन करेगी और उस व्यक्ति को विधानसभा भेजेगी। और खासकर अजमेर शहर में इन दोनों सीटों के ऊपर हम जिसको भी टिकट देंगे और जो समर्पित पार्टी का कार्यकर्ता है, जिसने 5 साल तक लोगों को संभाला है, जिसने वर्कर्स के दुख सुख में भागीदारी निभाई है, उसको पार्टी टिकट देकर रुझान से कराएगी।